गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, अभी जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं हिंदी व्याकरण से कक्षा 5 से यानी कि 5th स्टैंडर्ड से बनाने के लिए जा रही हूँ। बच्चे, अभी हम थोड़ी ही देर पहले पढ़ रहे थे अध्याय 8 से सर्वनाम, जिसमें हम बच्चे यहाँ तक आ चुके थे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और उसमें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम तक हम पढ़ चुके थे। तो कोई कारणवश हमें बंद करना पड़ा। तो चलिए अब हम इसके आगे जो है उसे पढ़ते हैं। चलिए हम दूसरे नंबर से ही पढ़ना शुरू करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम से ही पढ़ना शुरू करते हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अब देखिए, यहाँ पर दो बच्चे हैं जो विद्यालय की ओर संकेत कर रहे हैं, विद्यालय की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक बच्चे दूसरे बच्चे से बोल रहा है कि यह मेरा विद्यालय है। तो ये क्या बोध कराया? निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराया। जैसे आप बोल सकते हैं यह मेरा घर है, ठीक है। तो आप दावे के साथ बोल रहे हैं यह मेरा घर है, यह मेरा विद्यालय है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। अब चलिए तीसरे नंबर पर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते हैं तब हम कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे दो व्यक्ति खड़ा है, दो इंसान। एक इंसान दूसरे इंसान से बोल रहा है आज हम कहीं घूमने जाएंगे, मतलब आज हम कहीं घूमने जाएंगे। कहीं मतलब कोई निश्चित नहीं है कि वो कहाँ घूमने के लिए जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसे ही हम बोलते हैं, जो कोई निश्चित रूप नहीं बता रहा है कि वो कहाँ घूमने के लिए जाएगा, ठीक है। तो आज हम कहीं घूमने जाएंगे, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया बच्चे, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। चौथे नंबर पे आया प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर है जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चे हैं और एक व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति बच्चे को बोल रहा है तुम क्या पढ़ रहे हो, मतलब प्रश्न क्या, तुम क्या पढ़ रहे हो। इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश की, अंग्रेजी की बुक पढ़ रहे हो, या हिंदी की बुक पढ़ रहे हो, या संस्कृत की बुक पढ़ रहे हो, या हिंदी में ही से क्या पढ़ रहे हो, कविता पढ़ रहे हो या कहानी पढ़ रहे हो। तो प्रश्न कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। जब आप किसी व्यक्ति से या किसी कोई भी दोस्त से या साथी से प्रश्न करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर पर है, जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। अब देखिए यहाँ पे माँ, मैं निबंध अपने आप लिखूंगा, मतलब ये बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है माँ मैं निबंध अपने आप लिखूंगा। तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम, जो अपने लिए कर रहा है, स्वयं, खुद, अपने आप। तो जहाँ पे ये सब चीज़ आते हैं वो हो जाते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, अब 6ठे नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। अब देखिए इसमें है जिसकी लाठी। देखिए यहाँ पे एक भैंस है और एक लड़का है, उसके हाथ में डंडा है और वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंध दिखाया कि ये लड़का खड़ा है, अब उसके पास लाठी है,
तो संबंध दिखा रहा है, उसके पास भैंस भी है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका गिलास उसका पानी, है ना। जिसके पास गिलास है, उस गिलास से पानी है, तो उसी का होगा, उसी व्यक्ति का होगा। तो जहाँ पे यहाँ पे संबंध दिखाया गया तो इसे बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चे, तो आज हम सर्वनाम के बारे में जाने। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और देखिए इसमें वही चीज़ है, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो अभी पढ़े हैं उसके प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो ये भी मैं आपको लिख करके भेज दूँगी। ठीक है, हाँ। तो आज हम बच्चे क्या पढ़े, सर्वनाम के ऊपर, सर्वनाम के बारे में जाने। ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे हम प्रश्न उत्तर करके, आप भी कर सकते हैं प्रश्न उत्तर, और मैं तो करके देती ही हूँ। ठीक है, धन्यवाद।